मैं और मेरी बुलेट चलते चलते मेहसाना पहुंच गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। हम गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली में पहले रेवड़ी पूरी शांति से बांटो और बाद में गुजरात की बात करो। हम बहुत खुश हैं, हमारे गांव में फर्स्ट नंबर है कि सोलर आया है। मोदी साहब ने ये काम किया है, बहुत अच्छा है। मतलब जो बेसिकली पहले हो रहा था उससे काफी बेटर काम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आपकी बुलेट रिपोर्टर मलिका मल्होत्रा। मैं और मेरी बुलेट चलते चलते मेहसाना पहुंच गए हैं। यहां पर लोगों से सियासी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेहसाना में सफर की शुरुआत मैं करने जा रही हूं मोढेरा गांव से। मोढेरा गांव जो कि सूर्य मंदिर की वजह से अभी तक देश और दुनिया में मशहूर था, लेकिन अब पीएम मोदी ने इसे भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस सौगात का संदेश दूर तक जाएगा, लेकिन सवाल है कि सियासी समर में सूर्य देव किसे आशीर्वाद देकर रोशन करेंगे। बीजेपी के लिए गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है और गुजरात की सियासत में बीजेपी के अभेद किले मेहसाना का महत्व किसी से छिपा नहीं है। मेहसाना के ही छोटे से कस्बे वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। यहीं रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, शंकर सिंह वाघेला, नितिन पटेल ने भी यहीं से सियासी गुर सीखे। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का एपीसेंटर भी मेहसाना ही रहा था। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा का शंखनाद भी यहीं से किया। उधर गुजरात में पंजाब जैसा प्यार पाने को आतुर दिख रही आम आदमी पार्टी के केंद्र में भी मेहसाना ही दिख रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मेहसाना जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का परचम बुलंद है। मेहसाना की सीट पर 1990 से कमल का करिश्मा दिख रहा है। पिछले 2 चुनाव से गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहाँ भगवा परचम लहरा रहे हैं। पाटीदार आंदोलन से बदले हुए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण के बीच भी नितिन पटेल ने जीत का सिलसिला जारी रखा। भारत में हर चुनाव में जाति का अंक गणित बहुत मायने रखता है। मोढेरा से पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता बीते 2 दशकों से उन्हें आशीर्वाद देती रही है और जनता जनार्दन ने उनकी जाति देखे बिना उन्हें हर बार चुनाव जिताया। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करने वाली बीजेपी को जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार वो मेहसाना में सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही, एक बड़ा संदेश दिया जाति को लेकर कि मेरी जाति की परवाह किए बगैर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। क्या लगता है वो आगे भी बरकरार रहेगा? बरकरार है। पिछले 21 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात और देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा ही है और प्रगति हुई है गुजरात की। लेकिन ऐसा संदेश देने के पीछे आपको क्या वजह लगती है? कोई वजह नहीं, ये तो कई बार बोल चुके हैं। मेहसाना के लिए क्या विजन है आप लोगों का, क्या प्लान है? क्योंकि समस्याएं, स्थानीय समस्याएं तो हैं यहाँ पर काफी। समस्या एक ऐसी चीज है, कितने भी विकास के आयाम नए छुए हम, लेकिन नई समस्या होती रहती है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए पीएम मोदी खुद गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा लक्ष्य क्या है, खुद को बचाना या जीतना? ये जीत कांग्रेस जीतने के लिए कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से, बड़ी आसानी से कांग्रेस जीत जाती है। सभी महंगाई से इतने त्रस्त है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो बिना मेहनत करे भी इलेक्शन जीत सकते हैं। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी का काम कर रही है। विकास मॉडल बताया होता
तो मैडम आज की डेट में प्रधानमंत्री को देश चलाने की जगह गुजरात चुनाव जीताने के लिए यहाँ आके रुकना पड़ रहा है 2-2 दिन 3-3 दिन। और यही चीज ये बताती है कि गुजरात की सत्ता कहीं ना कहीं उनके हाथ से सरकती हुई हमें नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के तीर कमान को मछली की आंख की तरह सिर्फ अपनी ही जीत नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी को मजबूती से वो टक्कर दे सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी का जो ये आत्मविश्वास है कि टक्कर आप दे सकते हैं, उसका आधार क्या है? क्या लगता है आपको, कहां पर बीजेपी विफल रही है अभी? देखिए, 27 साल से बीजेपी गुजरात में राज कर रही है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, करप्शन में ही इतने लुप्त हो गए हैं कि पब्लिक का कुछ सोच नहीं रहे। इसीलिए, और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस अब विलुप्त हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तब गुजरात की पब्लिक ने हमें आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप से स्वीकार करना शुरू किया है और इसी मुद्दे पर हम, जो शिक्षा का मॉडल है हमारा दिल्ली का, जो हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है, ईमानदारी का, वही मुद्दे पर हम गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बात चुनावी मौसम में मेहसाणा के मोढेरा को पीएम मोदी की सौगात की। पहले मोढेरा पूरे विश्व में प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसकी एक और नई पहचान बन गई है। ये गांव देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है। तो मोढेरा को पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव घोषित किया। और इसी गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, सरपंच जी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे जानेंगे कि कैसा मौका था वो आपके लिए, पीएम मोदी ने जब ये घोषणा की। हम पहले तो गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के बहुत आभारी है, मोदी साहब के बहुत आभारी है, जो उन लोगों ने देश में विश्व प्रख्यात मोढेरा सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, हमारा गांव विश्व में ऐसा है वहाँ जहाँ पूरे गांव में घर पे सोलर लगा है और ये सिस्टम पूरे देश में पहला ही गांव ऐसा है जो ये मोदी साहब ने ये काम किया है, बहुत अच्छा है। गांव के लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है, उन लोगों को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। ऊपर से जो हमें बिजली मिलती है उससे पैसा जमा होता है हमारे खाते में, हम जितनी पैदा करते हैं उतनी यूज नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा वाली सौगात से गांव के लोग गदगद हैं। आपको क्या लगता है अब क्या फायदा होने वाला है आपके लिए सोलर पैनल? मोदी साहब ने सोलर लगवाया, इसलिए हम सोलर से फ्री टीवी, वॉशिंग मशीन सब ला सकते हैं। वो लाइट बिल कम आएगा, हमारा बिल कम आएगा, तो हम सब चला पाएंगे सोलर से। गुजरात में श्वेत क्रांति के पीछे भी मेहसाणा का बड़ा योगदान है। 63 साल से चल रही दूध सागर डेयरी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। छोटे छोटे किसान और गौ पालक इनके कलेक्शन सेंटर्स पर दूध पहुंचाते हैं, जहां से दूध पैकेट में पैक होकर आपके किचन तक आ जाता है। हमारे घर जब दूध पहुंचता है तो कई सारे आप कह सकते हैं कि स्टेप्स होते हैं जिससे गुजरते हुए, और इस वक्त हम प्लांट के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर पैकेजिंग यहाँ पर दूध की होती है। और आप देखिए कि बहुत सी महिलाएं आपको यहाँ दिख रही होंगी यूनिफॉर्म में, अपना सर ढककर यहाँ पर वो अपना काम कर रही हैं। कई घंटों की इनकी यहाँ शिफ्ट होती है और यहाँ से पैकेजिंग होकर दूध आगे बढ़ता है, आगे जाता है। और दूध सागर डेयरी का सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ का है। गुजरात के अलावा कई राज्यों में इनके प्लांट लगे हैं। पिछले साल की बात करें तो हमारा टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए का हुआ है और हमने 321 करोड़ रुपया प्रॉफिट करके किसानों को करीबन 40% जो हरेक के खाते में जिसका दूध जो हिसाब से आया था उसमें 40% जितना उसको मुनाफा मिला है। तो क्योंकि बाहर की कंट्री का मिल्क पाउडर थोड़ा सस्ता था तो हम लोग एक्सपोर्ट में खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें भी हमारी गुजरात गवर्नमेंट में हर किलो पे 50 रुपया सब्सिडी भी हमको डिक्लेयर की थी।
तो जितना भी एक्सपोर्ट हमने किया उसके ऊपर 50 रुपया गवर्नमेंट हमको दे रही थी, उसका सीधा फायदा हमारे पशुपालक को हुआ है। बिचौलियों के हटने से गौपालक और किसान खुश दिखाई दिए, क्योंकि अब पूरा पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। जब मोदी साहब ने बोला था कि पूरा फायदा डेयरी को हो रहा है, पहले नहीं होता, पहले सब कुछ चबा जाता था, अब नहीं, अब पूरा फायदा हम सबको लोग को मिल रहा है। 8 दिन में ही सबके 10 दिन में पगार हो जाता है और सबके खाते में पगार आ जाता है। पहले तो यहाँ धक्का करना पड़ता था कि भाई कोई मंत्री आया नहीं आया, और अब तो सीधे सीधे हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो आसान हो गया है, आसान, सब कुछ आसान हो गया है। हमारे सफर के दौरान आपके चहेते चैनल आज तक को लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। विकास के बावजूद स्थानीय लोगों की कुछ मांगे अभी भी पूरी होनी बाकी है। प्रोग्रेस काफी अच्छा है, मतलब जब मतलब देखा जाए कि जो अभी मतलब रोड्स और जो ड्रेनेज का वगैरह वगैरह जो काम जो मतलब जो बेसिकली पहले हो रहा था उससे काफी बेटर काम है। मेहसाणा में हुआ है डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। जितना सरकार ने बोला था, जो वायदे किए थे, ऐसा इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, 50% ऐसा हुआ है। हमारी बुलेट अब अगले शहर की नब्ज टटोलने निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि मेहसाणा से बुलेट रिपोर्टर का सफर बस यहीं तक। मेहसाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ की खास बात यह है कि इसे गुजरात की राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। बड़े बड़े नेता, गृहमंत्री अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, नितिन पटेल जैसे दिग्गज नेता यहीं से निकले हैं और राजनीति का पाठ भी उन्होंने यहीं से पढ़ा। यहाँ की राजनीतिक हवा पूरे गुजरात में चलती है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों की खास नजर मेहसाणा पर रहती है। सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो 7 में से 6 सीटें भाजपा के पास है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है या फिर यहाँ की जनता किसी और पार्टी को उभरने का मौका देती है। रहेगी इस पर नजर। अब मुलाकात होगी आपसे अगले शहर में। कैमरा पर्सन संजय कुमार और हिमांशु शर्मा के साथ मलिका मल्होत्रा, मेहसाणा, गुजरात आज तक।